हेलो फ्रेंड्स, शिवा सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन पर आधारित चैप्टर 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर बॉर्नमॉस पर आधारित आपको एक छोटा सा सवाल दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हमें सॉल्व करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको कुछ फ्रैक्शंस जो है मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसे आप पहले क्या कर लेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में कर लेंगे। जैसे इसको सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 छक 30 और 2 यहाँ पे करेंगे तो 2, फिर 5 6 15 3 18, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 182/5। और ये डिवाइड का सिंबल रहेगा ही। इसके बाद 27 प्लस और इसके बाद क्या कर सकते हैं, ये 3/8 तो अभी इसी तरह रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये इसी तरह उतार लिया जाएगा। फिर यहाँ भी क्या दिख रहा है, मिक्स फ्रैक्शन दिख रहा है, तो इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौको 20 और 23/5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ से पहले इसी ब्रैकेट को हम निपटाएंगे तो आगे क्या मिलेगा हमको। देखिए इसमें पहले डिवाइड होगा या माइनस किया जाएगा, तो आप कहेंगे पहले यहाँ डिवाइड किया जाएगा। जब डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ क्या मिलेगा आपको 5 और माइनस में इतना, ठीक है। स्टेप वाइज ऐसे सवालों को करेंगे ताकि गलती ना हो। फिर आगे आपको अब देखिए यहाँ से बात आ गई कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो सबसे पहले आपको ऑफ वाले को निपटाना होगा। तो आज की जगह हम क्या मानते हैं, मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लिकेशन मानते हैं तो यहाँ से 8 से काट देंगे तो यहाँ को फाइनली क्या बच जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ पर 5 - 23/5, ठीक है। ब्रैकेट को हटा सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए ये सब प्लस में है और उधर सब माइनस में है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो 9 5 14 होगा और जब यहाँ जोड़ेंगे तो 7 4 11 और 2 1 3 41 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 23/5। अब इसी को अगर हम आगे एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 182/5। और इसको आप एलसीएम लेके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे आ जाएगा 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 कम 5 और 5 चौको 20 माइनस 23। फिर एक बार आगे सॉल्व करेंगे इसे, ये हो जाएगा 182/5 भागे, और यहाँ से इसको तो अगर आप निकाल लेंगे तो यहाँ क्या मिलने लगेगा आपको 2, यानी कि 182 यहाँ भी बचेगा। तो फाइनल आपका आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए वह आपको ज्ञात करके बताना है। और यह भी सवाल आपका बॉर्नमॉस पर आधारित है, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है 16/4, फिर ब्रैकेट बंद करके फिर 4 है, फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट लगाकर फिर -4, ठीक है। इस तरह से आपको सवाल दिया हुआ है और यहाँ डिवाइड है, ठीक है, = क्वेश्चन मार्क दिया। इसको सॉल्व करके आपको बताना है, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, स्टेप वाइज ही सॉल्व करेंगे। सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 4, ठीक है। फिर डिवाइड 4 यहाँ पर, फिर अब अंदर वाला ब्रैकेट बस सही आपको बच रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 16/4। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा 4। यही आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक तूफान में एक बगीचे में 300 पेड़ों में से 243 पेड़ खड़े रहते हैं, तो पेड़ों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है वह आपको बताना है। देखिए सवाल में कह रहा है कि पहले जब तूफान आया था तो उसमें 300 पेड़ पहले थे, लेकिन बाद में कितने रह गए हैं 243 पेड़,
ठीक है। तो आपको बताना है कि कितने परसेंट में कमी हुई है। तो पहले आप तो ये निकाल लीजिए रियल नंबर में कितनी कमी हुई है। तो आप यहाँ से जब घटाएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर 57 पेड़ों की कमी हुई है या रियल में कमी हुई है। जब इसको परसेंट में बदलना होगा तो 57 पेड़ों की कमी हुई है। पहले पेड़ कितने थे? 300। अब इसको क्या करेंगे आप परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसको काट लीजिए तो डबल जीरो गायब हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको काट लेंगे तो 19,357 होता है, यानी कि 19% पेड़ों की क्या हो रही है? कमी हो रही है। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बॉडमॉस पर आधारित सवाल है आपको। 78 माइनस 5 प्लस 25, फिर ब्रैकेट, या ब्रैकेट में दिया हुआ है -2 गुणे 10, फिर दिया हुआ है आपको का 3 भागे 29। यानी कि आपसे अगले सवाल में कह रहा है कि 78 माइनस ब्रैकेट लगाकर फिर 5 प्लस 25 माइनस 2 गुणे 10 का 3, फिर मझला ब्रैकेट लगाया है, फिर बड़ा कोष्टक लगाकर डिवाइड बाई 29 का आपको मान बताना है कि इसका मान कितना आएगा। ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहले सबसे अंदर जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है, यानी कि ये वाला ब्रैकेट, आप कोशिश करिए कि आप इसको बिना ज़्यादा सॉल्व किए ही, बिना लिखे ही आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएँ। तो आप देखिए, अब आप यहाँ से कुछ चीज़ें आपको उतारनी पड़ेंगी ही। तो 5 यहाँ पर आप लिख जाइए, इसको आप अपने दिमाग में ही सॉल्व करिए कि यहाँ पर कितना हो जाएगा। 10 दूना 20 और 25 में से 20 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 5। और का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से इस टोटल का मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 गुणे 3। ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद कर लीजिए, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 29। अब देखिए अंदर वाली चीज़ है, इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि आप इसको लिख कर सॉल्व करें, तो आप इसे मन में सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5। तो 15 5 कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 78 माइनस क्या आएगा? 20 और डिवाइड बाई 29। क्लियर हो रही है बातें ना? पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करे हैं। 25 यहाँ पे पहले क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, 10 दूना 20, 25 में से 20 जाएगा तो आपको 5, और का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो हमने इतनी चीज़ को यहाँ लिख दिया। ठीक है। अब अंदर वाला ब्रैकेट आपको यहाँ नजर आ रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 या 15, 5 यहाँ पर 20 और ये 78 तो पहले से ही था, और ये 29 यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब इसको यहाँ से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 58 और डिवाइड बाई 29, और 29 दूना आपको पता है कि 58 होता है, इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बॉडमॉस पर आधारित सवाल है। 42 गुणे 3 प्लस 25 गुणे 3, फिर दिया है -14 भागे 7 गुणे 5। इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है। देखिए यहाँ पर बॉडमॉस रूल यह कहता है कि सबसे पहले आपको डिवाइड, अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो डिवाइड का काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, तब ऐड होगा, फिर सबसे लास्ट में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि घटाना किया जाता है। भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़, और जोड़ के बाद किसकी बारी आती है? घटाने की। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होती है, जब गुणा और भाग एक साथ होता है तभी सवाल में रॉन्ग होने का चांस रहता है। नहीं तो अगर प्लस से डिवाइड दो मल्टीप्लिकेशन है तो उसे आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, 3 चौको 12 प्लस 25 3 75। लेकिन जब भी आपको डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, गुणा और भाग एक साथ नजर आए तो वहाँ जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? इसका डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला काम करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 14 में जब 7 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और गुणे में 5। अब यहाँ 126 प्लस 75 माइनस 10। अब आप इसको किसी तरह सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि गुणा और भाग के समय ही दिक्कत आती है। आप चाहे इसको पहले घटा लें या पहले जोड़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो 126 और 75 में से 10 घटा देंगे तो यहाँ 65 आ जाएगा। दोनों को जोड़ लीजिए, 6 5 11, 6 2 8 1 9,
और यहाँ पर 1, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 191। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 42/2 प्लस यम गुणे 3 माइनस 22/11 और प्लस 3 बराबर 28। यह आपकी बार आपको बॉडमॉस पर आधारित एक इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि यम की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। ठीक है, अब तक क्या सवाल था, हमको पूरा सॉल्व करके वहाँ 28 लाना था। 28 आपको पहले से दिया हुआ है, यम की वैल्यू चाहिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो भी प्लस और माइनस से अलग अलग टर्म डिवाइड हो चुके हैं पहले उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर बॉडमॉस का रूल लगाने जाएंगे तो बहुत फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ 3m हो जाएगी कि क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपको नजर आएगा। तो पहले आप क्या करिए, फिर भी जितना बॉडमॉस पर आधारित हो सकता है उसको आप लगाइए। पहले आप क्या करेंगे, डिवाइड वाला एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 21 प्लस यम गुणे 3 माइनस यहाँ 22, और ये भी डिवाइड वाला है तो पहले ये भी सॉल्व होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 3 बराबर 28। अब देखिए अब केवल मल्टीप्लाई वाला बच रहा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई वाला करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा माइनस 2 प्लस 3 बराबर 28। अब देखिए डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन यानी भाग और गुणा वाला अब हट चुका है, केवल प्लस माइनस वाला बचा है। तो आप किसी को किसी तरीके से जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 21 में से 2 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा 19, और 19 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो 19 में 3 जोड़ने के बाद आपको कितना मिलेगा 22, यानी कि यहाँ से टोटल आपको कितना मिल जाएगा 3m माइनस नहीं बल्कि प्लस 22 बराबर 28। क्लियर है ना, 21 में से 2 जाएगा 19 और 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22। ठीक है, तो यहाँ से 3m बराबर क्या आ जाएगा, 22 को उधर ले जाके घटा देंगे तो यहाँ जाएगा 6, तो m बराबर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसको डिवाइड कर लेंगे तो m बराबर आपका 2 मिल जाएगा। ठीक है।